सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या रासियल करमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बाबा से बुलंद पड़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, इसलिए कि कल चांद नजर नहीं आया और रमज़ान की 30 की गिनती हमने पूरी की और कल ईद का दिन है। ईद क्या है इसके हवाले से कल ही बयान किया जाएगा, लेकिन आज चूंकि जुमा है आखिरी, मैंने जिस सूरत को पढ़ा है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इस सूरह पाक की शान क्या है। और ये सूरत इतनी आसान है कि आप में से सबको याद होगी और हम इसको पढ़ते भी हैं, लेकिन जब आप अब इसको पढ़ेंगे इन बातों को सुनने के बाद तो आपको पता चलेगा कि इसकी शान क्या है। इसको याद रखिएगा, इसकी बड़ी फजीलत है। बहुत सी चीजें उसके अंदर मुफस्सिरीन ने अलग अलग बातें उसमें बयान की है कि इसका मतलब क्या है। एक तो ये है कि आपको अल्लाह ने रोशन फतेह अता फरमाई और फिर फरमाया कि जब आपको हमने फतेह अता फरमाई तो ए महबूब आपकी बारगाह में लोग वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग कसीर तादाद में आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेंगे। कहा कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो अब जब फतेह हो गई, लोग इस्लाम लाएंगे, तो अब महबूब हमें क्या करना है। तो अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। इससे ये पता चला कि गुनाह बख्शवाने के लिए ही इस्तिग़फ़ार नहीं होता। अल्लाह जब कोई नेमत दे तो उस पर भी अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। ये अल्लाह ने कुरान में नस्र में फरमाया है। अब इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह है क्या कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबाए हज फरमाया, यानी वो खुतबा के जो सरकार का हज का आखिरी खुतबा था, उनमें भी आयत का नुज़ुल हुआ अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब ये आयत उतरी तो फरमाया, हजरत फारूक आज़म से यहूदियों ने कहा था कि उमर, अगर हमें ये आयत मिल जाती तो हमारे लिए वो ईद का दिन होता। क्या फरमाया यहूदियों ने, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, बहुत तवज्जो से, इसलिए कि मौजू का इंतखाब बहुत सोच समझ के किया गया, कि वरना इरादा तो नहीं था, ऐसे ही कोई तकरीर कर देते कि चलो, लेकिन फिर चूंकि आखिरी जुमा है, रमजान है, तो सोचा कि कोई चीज आपको मिल जाए। क्या फरमाया कि अगर वो आयत हमें मिलती तो हमारे लिए क्या होता, ईद का दिन होता। तो यहूदी के सवाल पे फारूक आज़म ने क्या जवाब दिया, हमारे लिए है ना, जब ये आयत उतरी थी ना तो 2 ईद थी।
यहूदी ने कहा कि कैसे दो ईद थी? कहा कि जब ये आयत का नुज़ूल हुआ अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, उस वक्त हमारे यहाँ ईद का ही दिन था, यानी वो ईदुल अज़हा ही थी, वो ईद ही के दिनों का मामला था कि सरकार ने जुमा का खुतबा ईदुल जो है ईदुल हज का खुतबा इरशाद फरमाया था। तो फरमाया वो अरफा का दिन था, और जब ये आयत उतरी तो अरफा भी ईद का दिन है, ये आयत उतरी तो वो भी हमारे लिए ईद का दिन था। तो उस वक्त ये था कि सहाबाए किराम बड़े खुश थे, बड़े मिल रहे थे कि अल्लाह ने हम पे दिन मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ने कुरान मुकम्मल कर दिया। लेकिन एक जात ऐसी थी जो रो रही थी, एक जात ऐसी थी जो रो रही थी। बाकी 1 लाख सवा लाख सहाबाए किराम खुशियां मना रहे थे, लेकिन फरमाया गया एक जात ऐसी थी जो रो रही थी, वो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब आपसे पूछा गया हुजूर आप बताइए आज तो खुशी का दिन है, अल्लाह ने कुरान मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया, आप रो क्यों रहे हैं? तो फरमाया रो इसलिए रहा हूँ कि जब दीन मुकम्मल हो चुका तो अब हमारे दरमियान हुजूर नहीं रहेंगे, हुजूर तशरीफ ले जाएंगे, इसलिए रो रहा हूँ। ये आयत भी उस वक्त नुज़ूल हुई, और ये जो मैंने पढ़ी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो फरमाया कि इस आयत के नुज़ूल पर भी आप फरमाते हैं कि कुछ असहाब खुश भी थे, कुछ जो है गमगीन भी थे। तो फरमाया वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब दीन मुकम्मल होता है तो कोई भी नबी हो वो अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले जाता है, दुनिया से चला जाता है। तो ये जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को अल्लाह ने बशारत अता फरमाई इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, वो क्या था? तो फरमाते हैं वो दीन मुकम्मल था, और उससे मुराद ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने महबूब को फतेह मक्का अता फरमाया था। मेरे आका अलैहि सलाम को वो शहर जहां से हुजूर अलैहि सलाम ने हिजरत फरमाई थी, 365 बुतों की जहाँ इबादत हो रही थी, अल्लाह ने उसका तस्करा इस सूरे मुबारका में फरमाया कि फतेह मक्का हुआ। फतेह मक्का है क्या? थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएं तो फरमाया गया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर काफिरों से एक एग्रीमेंट किया था, काफिरों से एक एग्रीमेंट किया था कि हम जंग नहीं करेंगे, हम मामला तय कर लेते हैं, अब हमारे अंदर लड़ाइयाँ नहीं होगी। अल्लाह अकबर, ये मामला हुआ था। जो मक्का में मुसलमान है या हमारे सपोर्ट करने वाले हैं तुम इन्हें अजियत नहीं पहुंचाओगे, इन एग्रीमेंट पे साइन हुए थे। अल्लाह अकबर, मक्का मुकर्रमा के लोगों ने मदीना को रियासत के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर तस्लीम फरमा लिया था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, काफिरों की एक शर्त ये थी कि अगर मुसलमान मक्का में आ गया हम उसे वापस नहीं करेंगे, हमारा आदमी आपका पास आएगा आप वापस करेंगे, ऐसे ऐसी शर्तें रखी। हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह ऐसी शर्तें हम क्यों माने? अल्लाह के रसूल देख रहे थे कि आगे हालात क्या होने वाले हैं। हुजूर ने सब एग्रीमेंट को साइन कर लिया। 1-1.5 साल का अरसा गुजरा। जंग मौता जो मैंने बयान फरमाई थी, जो सबसे पहले रोम के साथ हुई थी, रोमियों के साथ जो जंग हुई थी, मक्का मुकर्रमा के लोगों ने देखा कि ईसाई मुसलमानों को तबाह कर देंगे। उन्होंने मौका देखकर वहां रहने वाले जो मुसलमान थे या हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिन्होंने सुलह कर ली थी, हुजूर के सपोर्ट में थे, उन लोगों को उन्होंने रातों रात यानी 25 लोगों को अल्लाह अकबर हरम शरीफ के अंदर उन्होंने शहीद कत्ल कर दिया था, मार दिया था। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला कि इन्होंने एग्रीमेंट को साइन तो किया था लेकिन उसको निभा ना सके, एग्रीमेंट को फाड़ दिया गया। अब ये हुआ कि जिन लोगों को मार दिया वो तो मर गए, लेकिन कुछ लोग वहां से जान बचाकर भागे। तो मक्का वालों ने क्या किया, अगर हम इनको पकड़ के नहीं मारेंगे तो ये मदीना जाके खबर कर देंगे और पता चल जाएगा कि हमने मुसलमानों को या हुजूर के सपोर्ट करने वालों को कत्ल कर दिया है। अब ये हुआ, अब देख लीजिए कि इन लोगों ने ये क्या कि जंगल में छुप गए। ये जो भागने वाले थे, जो जान बचाकर भागे, वो जंगल में छुप गए। मक्का वाले तलाश करने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तहज्जुद पढ़ने के लिए जब बेदार हुए, हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में सरकार मदीना मुनव्वरा में थे। हुजूर तहज्जुद के लिए जो वुजू के लिए पानी रखा था वहां तशरीफ ले गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने मक्का की तरफ तवज्जो फरमाई, चेहरा और फरमाया लब्बैक लब्बैक लब्बैक। 3 मरतबा सरकार ने लब्बैक कहा और कहा नसिरतु 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 कि मदद की जाएगी,
मैं हाजिर हूँ, मदद की जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत मैमुना कहती हैं कि जब सरकार ने ये लफ्ज कहे, मैंने पूछा या रसूलल्लाह आखिर वजह क्या है? कि आपने कहा लब्बैक 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 नसीर तू, क्या बात है? अब देखो, इससे ये भी पता चलता है, ये अकीदे की बात है सुन्नियों, कि अगर हम मुसीबत में हो तो सरकार को पुकारे तो वो मदद जरूर फरमाते हैं। हजरत मैमुना ने कहा कि हुजूर नसर तो क्या है? तो कहते हैं ए मैमुना के फला मक्का के अंदर ऐसे हालात हो चुके थे कि वहां लोगों को कत्ल कर दिया, और जो बच गए हैं वो भागकर जंगल में छुपे हुए हैं, और वहां से उन्होंने मुझे पुकारा तो मैंने कहा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। या अकीदा। अब देखें, ये तो चाहते थे कि हुजूर को खबर ना मिले, लेकिन फरमाया सरकार अपनी निगाह नबूवत से मदीना में बैठकर ये सारा मंजर देख रहे थे, वहां के हालात। और जब ये लोग भागकर मदीना वापस आए ना, तो पूरे मदीना के अंदर एक जोश हो गया, गुस्सा आ गया। सहाबाए किराम ने तलवारें खींच ली और फरमाया कि इन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। अल्लाहू अकबर। 12 साल गुजर चुके थे, 10 से 8 साल गुजर चुके हैं। इतनी जंगा हुई, कभी कोई गुस्से में नहीं आया, कभी किसी ने जल्दी तलवार नहीं निकाली, लेकिन जब हुजूर का एग्रीमेंट इन्होंने फाड़ के रख दिया, जब सरकार अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने वफादारी नहीं की, यानी वो काम किया कि बेजा मुसलमानों को हरम में इन्होंने कत्ल किया, मुसलमानों को वहां से भागना पड़ा। जब ये हालात हो चुके तो फिर महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम ने कहा कि अब चूंकि इन्होंने एग्रीमेंट फाड़ दिया है, अब मक्का वालों के साथ हमें क्या करना है अब हम बताते हैं। अल्लाहू अकबर। पूरे मदीने के सहाबा बाहर आ चुके थे। एक बात याद रखेगा, जंगे बदर आपने सुनी, जंगे ओहद भी मैंने कभी बयान की है, इंशाअल्लाह भी रमजान के बाद जब मौका आएगा वो सुनिए। खंदक बयान, जितनी भी जंगे हुई मुशरिकीन मक्का के साथ, कभी ऐसा मंजर नहीं था कि सब सहाबा बाहर आके तलवारें निकाल ले, इसलिए कि वो एग्रीमेंट था कि उस वक्त ये था कि सुलह हुदैबिया में जब ये एग्रीमेंट लिखा जा रहा था ना, तो फारूक आजम ने कहा था कि आ तो दादागिरी जो खुट्टी, ये बात आपने कही थी, इसलिए कि जो शर्तें मक्का वाले रखते थे हुजूर उसको तस्लीम फरमा लेते थे। सारा एग्रीमेंट उनके हवाले से था, सारी चीजें उनकी मर्जी की थी, लेकिन चूंकि फिर भी उन्होंने एग्रीमेंट को फाड़ दिया। खाली तरह कहा था कि चूंकि अल्लाह के रसूल उमरा करने गए थे तो इन्होंने रोक दिया कि आज इस साल उमरा नहीं कर सकते आप इस साल वापस चले जाए, उसी पर एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि आइंदा साल उमरा में आना, ये सारी शर्तें हुजूर ने कहा ठीक है। एहराम की हालत में सरकार थी, एहराम की हालत की बात कहूं, हुदैबिया का मकाम मक्का में है, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल मुझे उसकी जियारत भी हुई कि जहां सरकार ने 1500 सहाबा को अपनी उंगलियों के चश्मों के पानी से सैराब फरमाया था। ये वो जिसको कहा गया बैते रिजवान यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, कुरान जिसको बयान करता है, वो दरख्त आज भी है जहां सरकार ने हजरत उस्मान गनी के नाम की बैत ली थी। वो सुलह हुदैबिया का मकाम, वहां से सरकार एहराम की हालत में सोच लो उमरा करने नहीं दिया, वापस कर दिया। सरकार ने कहा ठीक है ये भी तुम्हारी बात मानते हैं। हुजूर ने फिर क्या किया, दम दिया, एहराम उतार दिए गए। आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बात याद आई, अब 1500 साहबा ने एहराम पहने थे। अब ये नहीं कह सकते थे कि वापस चलो, अब क्या करना है, अगर कहते तो फिर जंग भी हो सकती थी। इसलिए कि जब सरकार वहां पहुंचे ना, तो मक्का में इन्होंने क्या हवा फैलाई कि ये तो लड़ने आ रहे हैं, हम भी लड़ेंगे। तो किसी ने कहा कि लड़ने नहीं आ रहे, ये तो उमरा करने आ रहे हैं, इनके पास हथियार भी नहीं है। तब मक्का वालों ने उरवा बिन मसूद को भेजा, जो बाद में ईमान लाके जाओ देखो हथियार कितने लड़ने आए, क्या करना है। तो ये देखने भी आए थे, वो देखने आए और वापस हो गए। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वो मंजर देखा कि कायनात के अंदर ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा। वो कहते हैं कि वो लड़ने तो नहीं आए थे, वहां जाके रिपोर्ट किया था, वो लड़ने नहीं, वो तो उमरा करने आए थे। लेकिन मुशरिकीन मक्का वो लड़ने तो नहीं आए थे, लेकिन अगर लड़ाई हो जाती
तो अल्लाह उन्हें जरूर फतेह अता फरमाएगा। वो उनका आदमी तक कि तुम उनके हमारे आदमियों की इनकी तारीफ करते हो, तारीफ करने की बात नहीं है। जो मंजर मैं देख कर आया ना सुलह हुदैबिया में, कसम अल्लाह मैंने जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा है। अब मुशरिकीन मक्का बेचैन है, आखिर बता तो जरा वो मंजर है क्या? तो कहते हैं कि जब वो वुजू करते हैं ना तो उनके वुजू के कतरे भी अल्लाह के महबूब के सहाबा जमीन पे गिरने नहीं देते थे। तो कहते जो वुजू के कतरे गिरने ना दे वो खून का कतरा कैसे गिरने दे सकते हैं? इसलिए ऐसा वफादार, ऐसा इश्क़ रसूल मैंने कभी नहीं देखा। अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई हो भी जाएगी ना तो तुम कभी जीत नहीं सकते। वो कौम अपने नबी के कतरे, वुजू के कतरे को जमीन पे गिरने नहीं देती, वो खून का कतरा कैसे गिरने देगी? ये वही चीजें हैं। ये वह फतेह मक्का से पहले के वाकया। तो हुजूर ने क्या किया? अब 1500 को रोकना था। अब देखो कायदाना अंदाज सरकार का। भले फतेह मक्का में नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन जो चीजें मुझे याद है मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुंचा उसको सुने। अब 1500 को ये तो नहीं कह सकते कि चलो हज़रत उमर भी थी, तो एग्रीमेंट ना कहते थे, कहा एग्रीमेंट चले, सारी शर्तें उनकी थी। अब ये तो नहीं कह सकते कि वापस चलो। अब सरकार ने क्या अंदाज अपनाया? हुजूर ने खुद अपना एहराम उतारा, कुछ कहा नहीं, तवज्जो, कुछ कहा। अपना एहराम जब उतारा तो सहाबा ने देखा कि अब हुजूर ने उतार लिया तो हम भी उतार लेते हैं। बात करनी ये कहा नहीं। अभी आपको मैं कहीं लेकर जाऊं, वहां नहीं जाना था, वहां क्यों नहीं जाएंगे? 1500 सवाल करेंगे ना। लेकिन वो कहाँ का सफर, वहां का सफर के वो बरसों से इंतजार कर रहे थे कि हम काबे में जाके तवाफ करें। अपना घर छोड़ के आए थे। सरकार ने खुद एहराम उतारा, कहा नहीं कि उतारो, हालात ऐसे अपना उतारा, सबने खुद ब खुद उतार लिया। एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर एग्रीमेंट जब फाड़ दिया गया, एग्रीमेंट के खिलाफ इन्होंने मक्का वालों ने किया, तो फिर हुजूर निकले 10,000 सहाबा, सबसे पहला बड़ा लश्कर, और रास्ते में दूसरे 2 ज्वाइंट हुए, तकरीबन 2000, तो 12,000 का लश्कर लेकर हुजूर फतेह मक्का के लिए निकले। और सरकार ने, अब देख लीजिए कि जब गालिबन रात का वक्त था कि मक्का के करीब सरकार पहुंचे, तो हुजूर ने हुक्म दिया कि सब अपने मशालों को रोशन करें। 12,000 लोगों ने आग रोशन की। अब जब 12,000 के हाथ में मशाले हो और रोशन हो तो दूर से देखने वाले को कैसा लगेगा? एक खौफदारी होगा। मक्का के लोग हैरान है कि आखिर है क्या? हाँ, 8 साल पहले ये था कि जब सरकार ने हिजरत फरमाई तो 2 गुलाम ही साथ लेकर गए थे, और जब 8 साल गुजर गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ 12,000 लोग थे, और 12,000 कोई वली अल्लाह और मुत्तकी नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिनको कुरान सहाबी कहता है। 12,000 का लश्कर था और सरकार निकले फतेह मक्का के लिए। अब आप देखें कि इन्होंने एग्रीमेंट फाड़ दिया, 25 लोगों को कत्ल कर दिया, वादा नहीं निभा सके, तो होना क्या चाहिए था? 12,000 को हुक्म देते कि लड़ो। सरकार ने फरमाया वहां कोई लड़ेगा नहीं। ये हुजूर की शान है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये वही लोग थे जिन्हें सरकार पे पत्थर बरसाए, ये वही लोग थे कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को इतना सताया सरकार हिजरत करे, ये वही लोग थे जिन्होंने वहां कत्ल के मंसूबे बनाए थे, ये वही लोग थे जिन्होंने हरम काबा में सिद्दीक़ अकबर को इतना मारा कि बेहोश हो गए थे, ये वही लोग थे कि बिलाल हबशी को रस्सियां डाल के घसीटते थे, ये वही लोग थे कि जिनको अंगारे पर लेटाते थे, ये वही लोग थे जिन्होंने हजरत सुमैया को शहीद किया था, ये वही लोग थे जिन्होंने अम्मार बिन यासर पर जुल्म किए थे, ये वही लोग थे जिन्होंने ज़ैद बिन दसना को फांसी पे लटकाया था, ये वही लोग थे जिन्होंने हजरत खुब्बाब को फांसी पे लटकाया था। इतने जुल्म हुए थे, लेकिन सरकार ने क्या फरमाया था? आज 12,000 की तादाद है, आज कोई हमला नहीं करेगा, हम शान से मक्का में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन एक मसला हो गया था खालिद बिन वलीद के साथ। खालिद बिन वलीद के साथ हुआ कि इन्होंने फिर सबको मारा, कंप्लीट कहीं को मार दिया था। तो वजह क्या थी? हालांकि सरकार अलैहिस्सलाम तो नहीं चाहते कि लड़ाई हो, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल ने टोली बना दी थी कि ये इसका दस्ता, यानी जमात समझिए, एक झंडा इसके हाथ में, एक झंडा उसके नीचे कहीं 1000 लोग आते थे।
हजरत खालिद बिन वलीद के सामने ये लोग जानबूझकर आए और इन्होंने मुजाहिमत की, यानी लड़ने की कोशिश की। तो फिर खालिद बिन वलीद छोड़े सहाबाए किराम। हजरत साद तो कहते कि आज तो हम बताएंगे हम कौन है। तारीख में जुमले है, इसलिए कि सहाबाए किराम को उस वक्त ये था कि तुमने मेरे मुस्तफा के एग्रीमेंट को फाड़ा कैसे, तुमने क्यों उन 25 लोगों का कत्ल किया जो मजलूम थे या जिनको कोई कसूर नहीं था। तो हजरत साद हजरत खालिद बिन वलीद के सामने समाये ना, तो खालिद बिन वलीद ने तो दिया, कई लोगों को मार के फेंक दिया। ये बस एक ही हुआ वो मामला, क्यों था कि वो सामने से आए थे, वरना 12,000 का लश्कर। अब आप सोच लीजिए इतने जुल्म करने वाले थे तो क्या होता, काट के रख दिए जाते। लेकिन सरकार ने मना फरमाया। अबू सुफियान जो ईमान बाद में लाए, मक्का के सरदार, ओहद की जंग, बदर, ये सब इन्होंने की थी। दौड़ कर आए हजरत अब्बास के पास, अब्बास आपके तो भतीजे, आप बात करें ये क्या है मामला, हमारा क्या होगा, डर है, खौफ है। तो जैसे ही है ना अबू सुफियान हजरत अब्बास से बात कर रहे थे ना, तो हजरत उमर ने आवाज सुन ली और कहा ये आवाज तो अबू सुफियान ही की है ना। बस उठे तलवार लेकर। हजरत अब्बास ने कहा भागो, उमर आ रहे हैं। इसलिए कि अब इतने साल सताया गया, इतने साल तक मक्का मुकर्रमा की सरजमीन के लिए उन्हें एंट्री, मक्का मुकर्रमा और हरम के अंदर आने की एंट्री नहीं दी। तो हजरत उमर छोड़े, फिर कहा कि भागो लेकर सवारी, वरना उमर आ रहे हैं। ये हालात हुए, कहा आप कुछ करे, हुजूर से बात करे। अल्लाह अकबर। फिर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सरकार के हाथ पर इस्लाम लाए। फिर कहा गया इस्लाम ले आओ, यही अमन है, यही हमारे लिए आफियत है। अल्लाह अकबर। इस्लाम वो भी ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब किस शान से मक्का में दाखिल, उसको जरा सुनो। एक बहुत बड़ी बात देखो, इतने साल तक, 8 साल तक वतन से दूर रखा, इतने जुल्म। मैंने ये जितनी बातें की ना, ये तो 1% है, वरना बहुत जुल्म हुए। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम के खानदान के साथ सोशल बायकॉट किया। शौब अबी तालिब की घाटी क्या है आपको बताऊं? 3 बरस तक अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम को उन्होंने घाटी में बंद कर दिया था, जिसको कहते हैं शौब अबी तालिब। इसमें यह था कि मक्का के मुकर्रमा के लोगों को हुक्म था कि कोई उनको एक अनाज का दाना नहीं देगा, ना कोई इनसे चीज खरीदेगा। इतना अब सोच लीजिए कि ना पैसा ना खाना। कुछ सहाबाई किराम जो थे या कुछ ऐसे अच्छे लोग थे, वो चुप चुप कर मदद करते थे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत दिन हो गए अनाज का दाना न था। ये हालात हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुए, खानदान अहले बैत और खुसूसियत के साथ वो असहाब के जो ईमान लाए थे। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि रात का वक्त था, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे पैर में कोई चीज टकराई, मुझे लगा ये चमड़ा है। तो फरमाते हैं वो चमड़ा था जानवर का। तो फरमाते हैं मैंने उसको पानी में घोल कर कई दिनों तक वो चमड़ा पिया था। ये हालात, ये इतना जुल्म था। ये शौब अबी तालिब का भी इंशाअल्लाह तफसील से बयान होगा। वो बहुत दर्दनाक वाकया। 3 साल तक के कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई सामान नहीं खरीदेगा, यहाँ तक कि अनाज का दाना नहीं पहुंचाते। उनके बाहर आदमी खड़े रखे थे कि कोई शौब अबी तालिब की घाटी में अनाज लेकर भी ना जाए। ये हालात कड़िए थे, इतना जुल्म था। सरकार अलैहिस्सलाम की बेटियों को उस जमाने के अंदर जब निकाह हुए तो तलाक भी दिलवाई गई। इतना जुल्म था। अब जिस कौम ने इतना जुल्म किया, अब मैं ये बातें सुन ली, अब तवज्जो दीजिए। जिस कौम ने इतना जुल्म किया और सरकार ने फतेह फरमाया, तो आदमी कोई भी हो, मैं इंसान की बात करता हूं, वो कैसे उस शहर में जाएगा? जिस शहर वालों ने आपको निकाला हो और आपको अल्लाह ने गलबा दे दिया, वहां का फतेह दे दी, तो आप कैसे जाएंगे? आदमी सीना करके जाएगा ना कि अब देखो मैं आ रहा हूं। लेकिन तारीख गवाह है, सीरत के वो पन्ने गवाह है कि जब हुजूर मेरे आका अलैहिस्सलाम उस शहर में दाखिल हुए हैं, उन लोगों के दरमियान जिन्होंने जुल्म किए थे, जिन्होंने कत्ल किए थे, जिन्होंने शहर में रहने नहीं दिया, कत्ल के मंसूबे बनाए थे, फरमाते हैं कि जब हुजूर उसमें दाखिल हुए तो फरमाते अल्लाह के रसूल ने अपना चेहरा झुका लिया था और आपकी पेशानी मुबारक ऊंट के कजावे से लग रही थी
और हुजूर की ऊँटनी आगे थी, इस शान से अल्लाह के रसूल हरम में दाखिल हुए, चेहरा भी नहीं उठाया। बाकी कोई दूसरा होता था कि देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत अता फरमाई, मैं जा रहा हूँ, नहीं, मेरे मुस्तफा ने अपनी गर्दन झुकाई और फरमाया कि जो लोग झुक कर रहते हैं अल्लाह उन्हें बुलंदी अता फरमाता है। और फिर ये भी फरमाया कि अल्लाह अगर तुम्हें इज्जत और मर्तबा अता फरमाए तो घमंड नहीं करना चाहिए। अब सोचे फतेह मक्का क्या है, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इतनी बड़ी शान के कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाई। मुस्तफा ने अपना सीना ना दिखाया, चेहरा तक न उठाया, बल्कि अपनी गर्दन मुबारक को झुकाई और निकले और फरमाया देखो जो अल्लाह के सामने झुकते हैं अल्लाह उन्हें बुलंदी अता फरमाता है। हुजूर इस शान से मक्का में दाखिल हुए 10,000 सहाबा को लेकर। अब वो कहते थे अब क्या होगा हमारा, अब हम क्या करेंगे, बताओ तुम्हारा क्या होगा। तो सबने यही कहा था, देखो क्या कहा था, मक्का के लोगों ने कहा था कि आप भी करीम हैं और आपके अब्बा भी करीम थे, हमें उम्मीद है कि आप हमें जरूर माफ फरमा देंगे। यानी मक्का के लोग भी जानते। और फिर सरकार ने क्या किया, जो हरम में आएगा उसको भी माफी देते हैं, जो इस्लाम लाएगा उसको भी माफ कर देते हैं, जो अबू सुफियान के घर में जाएगा उसको भी माफ करते हैं, जो बिलाल हबशी के झंडे के नीचे आएगा उसको भी माफ करते हैं। सरकार ने आम ऐलान कर दिया और ये भी फरमाया कि इस्लाम लाओगे हम तुम्हारी सारी चीजों को माफ फरमा देंगे, अल्लाह भी माफ फरमा देगा। अब जो कौम चांद के टुकड़े देखकर ईमान नहीं लाई वो मुस्तफा के अखलाक को देखकर मुसलमान होती नजर आती है। मक्का भी फतेह हुआ, मुस्तफा ने दिलों को भी फतेह फरमा लिया था। एक वाक्य मुझे याद आया, खाने काबी की चाबी का, क्या बात थी। हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात भी ईमान लाए, बहुत प्यारी बात है, याद आ गई तो सुने। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में थे, फतेह मक्का नहीं हुआ था, दीन वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, दीन शुरू इस्लाम के दिन थे जहां खुला इबादत नहीं हो सकती थी उन हालात में। तो सोमवार और जुमेरात को काबे का दरवाजा उस जमाने में खुलता था, अभी भी खुलता है, साल में 1-2 बार खुलता है। उस जमाने में हफ्ते में 2 बार खुलता था। इसमें बूती होते थे, लोग अंदर जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस्मान बिन तलहा जिनके पास चाबियां थी काबे की, तो सरकार को आते देखा तो इन्होंने फटाफट दरवाजा बंद कर लिया कि हुजूर अंदर ना जाए, जानबूझकर। सरकार जानते कि मुझे देखकर ही दरवाजा बंद कर, अभी ईमान नहीं लाए और अभी जमाना वो भी था कि अभी मुसलमान लोग हुए नहीं थे, फतेह मक्का नहीं था, बंद कर दिया। तो सरकार ने इनसे एक बात कही थी कि क्या ही अच्छा होता कि उस्मान एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये काबे की चाबियां मेरे पास मौजूद होगी। वे हैरान है, अब मैं उस वक्त जिसको चाहूंगा चाबियां अता करूंगा। दरवाजा इन्होंने बंद किया था, सरकार ने तो कह दिया कि अब वो आएगा वक्त कि काबे की चाबियां हमारे पास होगी। और जब फतेह मक्का हुआ तो सरकार ने कहा काबा खोलो, कहा चाबी किसके पास है, कहा उस्मान बिन तलहा लेकर आओ। सरकार ने काबा खोला, दरवाजा काबे का खोल दिया गया, उसमें जितने बुत थे सरकार ने बाहर निकाले, सबको सफाई किया है, काबे को सफाई किया, सबको बाहर निकाला। मौलाए कायनात को हुक्म दिया कि अली तुम बुतों को हटाओ, जो ऊंचे बुत थे, या रसूल अल्लाह ऊंचे पे है, तो सरकार ने कहा मेरे कंधे पर चढ़ो। मौलाए कायनात कहा नहीं या रसूल अल्लाह आप मेरी पुष्ट पे चढ़े, कहा नहीं आज अली तू मेरी पुष्ट पे चढ़ेगा। ये शान है, हिजरत की रात सिद्दीक की शान ये थी, ये मुस्तफा इनके कंधे पर थे। अली आपकी शान ये है कि आप मुस्तफा के कंधों पर हैं। फिर सरकार ने कहा अली फेंको, और जब मौलाए कायनात पुष्ट मुस्तफा पर चले ना तो फरमाया मेरे मुस्तफा ने अली कैसा लग रहा है, तो फरमाते हैं वल्लाह आपकी पुष्ट पे चढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अर्श इलाही को छू रहा हूँ, अर्श इलाही को। और फिर जब उतारा ना तो हुजूर मुस्कुरा के कहते अली पता है तुझे किसने उतारा, किसने, कहा जिब्राइल आए और तेरा हाथ पकड़ के उतारा। जब ये हुआ
हुजूर ने कहा कि अब ताला मार दो, सफाई हो गई, ताला मार दिया, अब चाबी आ गई। सरकार ने कहा था चाबी आने वाली है हमारे पास, उस जमाने में कहा था, इनको तसव्वुर नहीं था कैसे भी हालात होंगे। एक बात याद रखना कि हमेशा हालात ऐसे नहीं, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। कुरान ने कहा कि पहले दुश्वारी होगी तो अल्लाह आसानी जरूर अता फरमाएगा। जे लोग दुखी है ना, एक बात याद रखना, सुख जरूर आएगा। और अगर दुनिया दुख में गुजर गई तो फरमाया मरने के बाद एक हवा का झोंका ऐसा जन्नत का आएगा कब्र के अंदर कि उसकी दुनिया की सारे दुखों को अल्लाह दूर फरमा देगा। इसलिए कभी मायूस हालात एक जैसे नहीं रहते, बात याद रखना। जो घमंड करते थे, तकब्बुर करते थे, मिटा दिए गए। जो मजलूमाना जिंदगी गुजारते थे, आजिज़ाना जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह पर कुछ नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह ऐसे दिन जरूर अता फरमाएगा। कहाँ वो दौर कि जहाँ छुप कर इबादत होती थी। सरकार ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि काबा हमारे पास होगा और चाबी हाथ में आ गई। यार सलाम, चाबी किसको देंगे? सौंपना तो पड़ेगा, किसी को तो देना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा उस्मान बिन तलहा ही को बुलाओ और कहा तूने मेरे ऊपर दरवाजा बंद किया था, आज मैं तुझे ही चाबी अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या अखलाक थे। और फिर सरकार ने बशारत दी कि तुझसे तेरी नस्ल तक कोई चाबी नहीं छीन सकता। अकेले नहीं, नस्ल तक उनके पास से कोई चाबी, हाँ कोई जालिम आके छीने अलग चीज है, लेकिन जब तक तुम और तुम्हारी नस्ल होगी, काबे की चाबी तुम्हारी नस्ल ही के पास मौजूद होगी। और गालिबन आज उन्हीं के नस्ल के पास भी है। ये सरकार ने कहा जिन लोगों ने दरवाजा बंद किया, काबे में नहीं जाने दिया, सरकार ने उन्हें दोबारा चाबी भी अता फरमाई। वो ईमान लाए। आपको पता है फतेह मक्का के दिन ही अबू जहल का बेटे भी ईमान लाए, साहबी हुए। ताज्जुब होगा, इनका नाम हजरत अकरमा है। अबू जहल वो भी ईमान नहीं, वो भी कहते कि दौड़ कर कुएं में जान दे दूंगा, मुसलमान नहीं होगा। फतेह मक्का वाले लोग भागने लगे, इधर गया कोई उधर गया। कुछ ईमान लाए, कुछ लोग ने गर्दनें रख दी कि हम आपकी बात में। तो ये मुझे जो याद है मैं बता रहा हूँ, वो भागने लगे तो सरकार गए और ये था कि कुएं में गिर जाए, छलांग लगा के जान दे दे अबू जहल का बेटा। सरकार ने अपनी उंगलियों को इनके हाथों के उनकी आंखों पे रखा और फरमाते कि जैसे सरकार ने अपने हाथों को चेहरे पे रखा, हजरत इकरमा के तो फरमाते मेरे सीने में ठंड महसूस हो गई थी। और फिर फरमाया कि तू जान देगा। बस सरकार ने इतना ही कहा, कहते मेरे दिल में इस्लाम की अजमत आई और उसी वक्त मैंने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने खत्म नबूवत की जंग लड़ी। दौर फारूक आजम के अंदर कई जंगों के अंदर ये शरीक रहे। अबू सुफियान इकरमा है। भले आज कुछ ऐसे भी शिया पैदा हो गए कि जो अबू सुफियान के ईमान को नहीं मानते। अरे भाई तू ना मान, उनका रिश्ता में आपको पता अबू सुफियान कौन है? हुजूर के ससुरा है हजरत उम्मे हबीबा, इनकी बेटी थी जो सरकार के निकाह में थी। और जब ईमान नहीं लाए थे, मदीना आए ना तो कहा कि लाओ ना, बेटी से बहुत अरसा हो गया मिला नहीं। बेटी थी, सकी बेटी हुजूर के निकाह में, ये रिश्ता था। तो जब कहा कि बेटी में मिलना आया तो हुजरे में गए, आपने पलंग और बिस्तर हटा लिया। बाप ने कहा कि बिस्तर पे भी नहीं बिठाओगे ना, ये हुजूर का बिस्तर है, मैं आपको नहीं बिठा सकती हूँ। बेटी थी सगी, ये रिश्ता भी था। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए। और याद रखना, जो मैंने 27 शब में खालिद बिन वलीद की जो जंग बयान की थी ना, जंग यरमुक, फरमाया उसके अंदर भी वो शामिल थे। कई जंगों में शामिल हुए और इस्लाम को नफा पहुंचाया। कई लोग ईमान लाए। हजरत वहशी जिन्होंने अमीर हमजा को शहीद किया था, वो भी ईमान लाए। सरकार ने माफ कर दिया, लेकिन ये कहा था कि हमारे सामने कम आया करो। मुझे हुजूर फरमाते मेरे चाचा की याद आती है। बहुत से लोग ओहद की जंग में जिन्होंने नुकसान पहुंचाया था, वो सब ईमान लाए और अल्लाह ने फतेह अता फरमाया। क्या फरमाया? इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ये जो कहा ना कि लोग आएंगे, तो वो फौज कौन थी? वो मक्का की थी कि जब सरकार ने हाथ रखा तो काफले के काफले आके मुसलमान होते चले गए। फिर अल्लाह ने सब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर,
महबूब जब ऐसे हालात हो, यानी अल्लाह तुम्हें इनाम दे, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह की तस्बीह बयान करो। ये अल्लाह ने कुरान में हुक्म, हुजूर से फरमाया, ये हमारे लिए भी है कि जब तुम्हें बड़ी नेमतें मिले तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह की तस्बीह और जिक्र करो और अल्लाह से इस्तगफार करो, तौबा करो, गुनाहों की माफी मांगो। गुनाहों की माफी गुनाह करने के बाद का हुक्म नहीं है अकेले, वो तो है ही है, लेकिन जब नेमत मिले तो फरमाए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, फसब्बिह बिहम्दि। इतनी बड़ी बात कुरान ने कह दी। और क्या सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़ा करो, ये हुक्म दिया। यानी जब भी तुम्हें नेमत, इसका मतलब ये कि पानी पियो तो अल्हम्दुलिल्लाह, खाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहनो तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी शुक्राना है। और फरमा वइद तअद्दर रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जब तुम इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। तो ये सूरह मुबारक का जो मैंने आज तफसीर इसके बयान की, वो यही है कि जिसमें फतेह मक्का और हुक्म दिया गया कि नेमत मिले तो तुम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।